पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम पॉइंट क्यों यूज करते हैं, पॉइंट को और ऐसे डॉट की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। दैट डॉट इज नथिंग बट द पॉइंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेसिकली पॉइंट की जरूरत क्या होती है हमें, ठीक है। हमने अभी तो कोऑर्डिनेट हमने देखिए, अभी हमने यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग ने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करके शेप लाया है। तो यानी कि ये पॉइंट्स क्या है, हमारा लोकेशन दिखा रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है ना। लोकेशन क्या क्या मतलब, यहाँ पे दिस पॉइंट, इसका लोकेशन क्या है 1,1, ठीक है। ये पॉइंट का लोकेशन क्या है 2,2, ठीक है। दिस पॉइंट का लोकेशन क्या है 3,3। तो जो है ना पॉइंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, पॉइंट इज यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो चीज को दिखाने के लिए, जो है ना वो लोकेशन को दिखाने के लिए हम पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट इज नथिंग बट, अगर हम उसको लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे, अगर हम पॉइंट को और सिंपल में कहेंगे तो डॉट, लेकिन आई थिंक डॉट इज नॉट अ गुड वर्ड टू रिफर इंटरमीडिएट लेवल पर, तो यू हैव टू यूज इट एज अ वर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इट इज यूज टू पॉइंट, हम देखते हैं, ठीक है। पॉइंट इट इज यूज टू locate the position in the coordinate system या फिर in the coordinate axis, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम पॉइंट को किस तरीके से, देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अगर मुझे रेफर करना हो एक पर्टिकुलर पॉइंट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे यहाँ पे पॉइंट्स को भी नाम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं ये पॉइंट को दे रही हूँ P और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज A। देखिए हम कभी भी अगर पॉइंट को अगर नाम दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग को A to Z तक अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से आप जो है ना कौन सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और आपको जो है ना अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में आपको इसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज से लेट बी, और ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, और दिस ओरिजिन को किसे डिनोट करते बताया मैंने आपको, ओ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को नाम देंगे, ठीक है। और एक चीज, और यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 देखा है, व्हाट इज दिस, लेट्स सी टू इट, ठीक है। अभी हम लोग ने नेमिंग देख लिया है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। पी से मान लीजिए मैंने पी नाम दिया है, पी ऑफ दिस, पी एक्स कॉमा वाई जो है ना ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई क्या है, दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से हम क्या करते हैं, दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फंक्शंस चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देख लीजिए। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में हम जो दो रियल वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके जो लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए, मैंने जब पॉइंट को रिफर कर रही हूँ सम से एक्स कॉमा वाई, तो ये जो मेरा x वैल्यू, ये जो मेरा x है, दिस इज कॉल्ड एज योर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट या एंड दिस y वैल्यू इज कॉल्ड एज योर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और आपकी ये जो x वैल्यू है, x वैल्यू जिसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और आपका जो ये y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट बोलकर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरे नाम है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट P, मेरा यहाँ पे ऊपर ग्राफ में कौन सा पॉइंट था P, दैट इज 1,1, एंड व्हाट इज माय A इज 2,2। तो देखिए मेरा पॉइंट 1,1,
तो व्हाट इज दिस वन? दिस इज योर एब्सिसा. एंड व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज योर ऑर्डिनेट. ठीक है. अब यहाँ पे एक ए पॉइंट वॉज 2,2, तो ए पॉइंट 2,2 जो है आपका ये जो पॉइंट है इसमें आपका जो है ना, व्हाट इज दिस 2? 2 इज योर एब्सिसा एंड दिस इज योर ऑर्डिनेट. तो आई होप कि आपको ये इस बात समझ में आई है. ठीक है. ये जो आपका टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन द ऑर्डर्ड पेयर से x, y, इसको जो है ना हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलकर भी बोलते हैं. ठीक है. इसीलिए हम आपके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन ज्योमेट्री बोलकर भी बोलते हैं. ठीक है. आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, वो मैं जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पोलर कोऑर्डिनेट्स. अभी तो फिलहाल के लिए तो याद रखिए कि दिस पॉइंट पी x, y, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलकर भी बोलते हैं. ठीक है. अभी आप देखिए